आज भीमराव अंबेडकर जी का प्रतिमा जो है ब्लॉक परिसर के गेट पे तोड़ दिया गया, उसके बारे में क्या कहिएगा आप? यह सामाजिक तत्वों का खेल है। इसमें कहीं न कहीं से राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार है। यह है जो 23 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती मना रहे हैं, उसके प्रति भी कुछ लोगों को विद्वेष की भावना भी हो सकती है। और आने वाले जो विधानसभा का चुनाव है उसके ख्याल से भी प्रतिद्वंदी जो है, जो चाहता है कि यहाँ दलित पिछड़ा का एकीकरण नहीं हो, उसका भी साजिश हो सकता है। इससे किस पार्टी को फायदा हो सकता है? ऐसा करने से किस पार्टी को फायदा हो सकता है? यह अपना अपना सोचने का जरिया है, नज़रिया है कि आपसी संबंध भी विद्वेष से भर जाए, आपस में तनाव भी हो जाए और तनाव के कारण जो राजनीतिक जो लाभ हो सकता है उस लाभ में हम क्या जानते हैं कौन करा लेगा लाभ। इसलिए देखा गया है पूर्व में भी इसी ब्लॉक परिसर में अवस्थित प्रतिमा है रामविलास शर्मा जी का, जो पेमा के निवासी थे, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, और उनका रामविलास पासवान जी का दाऊद में प्रतिमा को तोड़ा गया था, इन पर कालिख पोता गया था। तो ऐसे हो रहा आज गोह में अंबेडकर जी के भी मूर्ति को तोड़ा गया, प्रशासन मौन है, इस पर क्या कहिएगा? स्पष्ट है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का दिया गया संविधान के प्रति आज भी देश के कुछ लोग ही समझ रहा है। बाकी जो यहाँ का मन्नू का संविधान है, वह जो ब्राह्मण्यवादी संस्कृति है, उसी से आम जनता प्रेरित है। मुट्ठी भर लोग ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जानते हैं, उनका शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं हुआ है। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर को कुछ लोग समझते हैं कि यह देश का दुश्मन है। इसीलिए हम सुनते हैं कि बाबा साहब के सीधे गाली नहीं देता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत का प्रथम प्रधानमंत्री को ही भद्दी गाली देता है। वैसे ही तत्व हावी है, केवल यहाँ गोह में नहीं पूरे देश में हावी है, और कहता है कि हम अम्बेडकर साहब की माला जपते हैं, हम सबसे ज़्यादा फूल बड़ा चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन वही है जो संविधान को जला रहा है, संविधान को, संवैधानिक संस्थाओं को मुंह में लेकर के उसको चबा रहा है, आँख गोड़ता है और कहता है कि इधर जब बोलोगे तो चबा जाएंगे, निगल जाएंगे, पखाना भी नहीं करेंगे। आप लोगों की बातचीत जो है प्रशासन के लोगों से हुई अभी ब्लॉक परिसर में, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुआ कि हम दोषी को पकड़ लेंगे और जो प्रतिमा क्षति हुई है हम तुरंत, आप अपना लिख करके दे दे कमेटी, आज आप लिख करके देते हैं, पेपर फुल कर देते हैं और कल से हम प्रतिमा बनाने का काम करेंगे। और जहाँ से आप प्रतिमा लाना चाहते हैं, जैसा भी लाना चाहते हैं वैसा आप लाइए, पैसा विमुक्त सरकार करेगी। आपका परिचय? मेरा परिचय है नागेश्वर प्रसाद सिंह है और SC ST OBC EBC माइनॉरिटी का हम अध्यक्ष 1995 से लगातार चुनते आते रहे हैं। चलिए, तो ये थे नागेश्वर जी, अपनी बात रख रहे थे अमृत विहार पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।